18 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामचेश बघेल और कई वरिष्ठ कांग्रेस जन आज पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। इन सब बातों के बारे में हमें तो बहुत सुनते रहते हैं। हम जिला कांग्रेस अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि वो ये शक्कर पत्र जो पत्रकार वार्ता का है उसे पढ़कर सुना दे, सबके समझ आ जाएगा। हमारे अध्यक्ष खड़े होकर पढ़ दो, तुम खड़े सही है। हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस के पत्रकार बंधु, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष रामचेश बघेल पत्रकारों को संबोधित करते हुए सभी हमारे पत्रकार बंधु, आप हमारे तीसरे चौथे स्तंभ हैं। आपके द्वारा लगातार जनहित में हम सबको सहयोग मिलता है, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज पवित्र दीपावली का त्यौहार है। इस अवसर पर दीपावली मिलन समारोह के रूप में हम अपने सभी पत्रकार साथियों को बुलाना चाहा था। आप सबके दर्शन हुए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर जिले के प्रभारी आदरणीय हमारे महेश यादव जी बैठे हुए हैं। हमारे इस अभियान के संयोजक आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल साहब साथ बैठे हैं। सह प्रभारी हमारे आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी जिले के हैं। आदरणीय सह प्रभारी हमारे आह्वान पर वोट चोरी को लेके जो हस्ताक्षर अभियान छेड़ा गया था पूरे देश में, 5 लाख हस्ताक्षर अभियान करा के माननीय राहुल गांधी जी राष्ट्रपति जी को 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान करा के माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। जिस तरह से वोट चोरी से जो सरकार आज पूरे देश में बनी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगातार झूठे खोखले वादे करके जनता को गुमराह करके लगातार सत्ता में बैठी रहना चाहती है। हर मोर्चे पर विफल हुई है सरकार, और आज जिला कांग्रेस मांग करती है, और हम थोड़ा सा आपको विस्तृत बताना चाहेंगे। हमारा जब वोट चोरी को लेकर जो हस्ताक्षर अभियान में हमारे प्रभारी रहे, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक पोलिंग बूथ पर जाके जो कार्य किया है, बड़ा साहसी कार्य किया है। और हमारा लक्ष्य 1 लाख का था, वो लगभग 80,000 ग्रामीण क्षेत्र में हमारे प्रभारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने एक एक बूथ पे जाके वोट चोरी अभियान को पूरा करने के लिए, लक्ष्य पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से लेकर पूरे जिले का हमारा जो 1 लाख का लक्ष्य था, वो हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं। इसमें हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी कड़ी में हमारा निवेदन है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी पर जिस तरह से द्वेष भावनापूर्ण जो FIR अभी हुई है, इससे भाजपा का सीधा चेहरा उजागर, किसान विरोधी चेहरा उजागर होता है कि माननीय जीतू पटवारी जी किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों को उचित, हमारे किसान भाइयों को जो फसल का उचित दाम मिले, उचित भाव मिले, MSP मिले, इन सब समस्याओं को लेकर माननीय हमारे राहुल गांधी जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी किसानों की आवाज़ को उठा रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पटवारी जी पर द्वेषपूर्ण की गई FIR जो भाजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। किसानों के हित में आवाज़ उठाने के कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी पर भाजपा सरकार द्वेषपूर्ण तरीके से दर्ज की गई FIR का समूची हमारी जिला कांग्रेस कमेटी विरोध करती है और आह्वान करती है सरकार से कि जो अवैध तरीके से जो की गई FIR उसे वापस लिया जाए। किसानों की आवाज़ उठाने के कारण की गई FIR से भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी सोयाबीन की जो रेट है जो किसानों को मिले, उस बोरा को कंधे पे रख के सोयाबीन को माननीय जीतू पटवारी जी 1.5 किलोमीटर दूरी तक कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले पर पहुंचते हैं और उन सैकड़ों किसान भाई उनके साथ में जाते हैं। किसानों का एक बेटा होने के नाते माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी को इस तरह से FIR में लपेटा गया कि इन्होंने परमिशन नहीं ली। मैं पूछना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री जी से, जब आपने खोखले झूठे वादे किसानों के लिए किए थे तब आपने किसानों से परमिशन ली थी?
अभी जब हमारे किसान भाइयों को जो खाद आप फर्जी खाद आप दे रहे हो, आप उनको बीज अनाज आप फर्जी दे रहे हो, क्या आपने किसानों से परमिशन ली थी? किसानों को आपने आय दोगुनी करने का वादा किया था, तब आपने किसानों से परमिशन ली थी? जिस तरह से आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आवाज़ उठाई तो आप उन पर FIR करते हो, जो सीधा सीधा किसानों के विरुद्ध ये भाजपा सरकार का असली चेहरा उजागर होता है। और साथियों, हमारे जिले में राजस्व विभाग की ओर मैं माननीय हमारे नामांकित कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे किसान भाई नामांतरण को लेकर लगातार भटकते हैं और ये एक सबसे बड़ी समस्या, इसमें लगातार धांधली चल रही है। हमारे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इस ओर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर महोदय से कि वो जो हमारी नामांकन की प्रक्रिया है, राजस्व विभाग में बहुत धांधली चल रही है, उसकी ओर भी ध्यान किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ जिस तरह से बंदूकों के लाइसेंस पहले मात्र 100 रुपये में रिन्यूअल होता था, आज उसको आप देखिए कम से कम 10,000 के करीबन खर्चा जा रहा है। भाजपा की सरकार में कितना खर्चा बढ़ा के कहां से कहां तक रख दिया, लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार की जब थी तो मात्र 100 रुपये में रिन्यूअल होता था। ये किस तरह से कहां रेटें जा रही है, ये लगातार जनता के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरा, हमारे जिले में जितनी भी नगर पालिका हैं, नगर परिषदें हैं, जिनमें फर्जी तरीके से लगातार पेमेंट हो रहे हैं। जितनी भी रोडें बनी हुई थी, CC रोडें, उनको नल जल योजना के तहत सारी रोडें खुदी पड़ी हैं। जब मैं गांव में गाड़ी लेके जाते हैं तो देखते हैं कि उन रास्ताओं से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो अभी तक वो रास्ते भी नहीं बने हैं। इसके खिलाफ भी हमारी जिला कांग्रेस मांग करती है। माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि इस ओर भी ध्यान व्यक्त किया जाए। और दूसरा, हमारा जो जिस तरह से गौशालाएँ बनाई थी माननीय कमलनाथ जी ने, जब हमारी सरकार आई थी तो हर पंचायत पे लगभग हमारी गौशालाएं बनी और गौ माता लगातार रोड पे घूम रही। किसान रात भर डंडे लेके खेतों पर खड़ा रहता है, दिन भर मजदूरी करता है और रात भर खेतों पे चक्कर काटता है। तो मेरा निवेदन, गौ माता की लगातार हत्याएं भी हो रही हैं और मेरा निवेदन है भाजपा सरकार से, हमारी गौ माता को वहाँ जाकर सुरक्षित किया जाए। अभी हमारे कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने अभी एक नया वादा किया था। अभी उन्होंने बोला था हम यहाँ कुछ क्या बनाएंगे, गौ अभ्यारण्य। जो गौ अभ्यारण्य बनेगा या सिर्फ घोषणा रहेंगी? जिस तरह से यहाँ मेडिकल की घोषणा हुई थी वो लगातार खोखली पड़ी है। वो लगातार नेता अपने वर्चस्व में लगे, हम अपना यहाँ ले जाए, हम वहाँ ले जाए, उसके चक्कर में हमारे यहाँ के युवाओं का भविष्य अधर में हो रहा है। ये सारी समस्याओं को लेके और हमारा निवेदन है, जिस तरह से भाजपा के नेता सत्ता के मद में मदहोश होकर बैठे हैं, लगातार रेता की लगातार कालाबाजारी हो रही, लगातार अवैध रूप से रेता चला जा रहा है, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं है। खाद को लेके हमारा किसान लगातार लाइनों में लगा है और हमारे भाजपा के नेता लगातार बयानबाजी करते हैं। हमारे पास खाद के लगातार स्टॉक भरे हुए हैं। जब आपके पास स्टॉक भरे हैं तो आप 2 बोरियां लगातार दे रहे हो, तो लगातार किसानों लाइन में लगा है। इस ओर हमारे किसी भाजपा नेता का कोई ध्यान नहीं है। हम हमारे किसानों के साथ कांग्रेस लगातार साथ खड़ी है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सबके साथ कांग्रेस पूरी तरह तन्मयता के साथ आवाज को उठाएगी। आज दीपावली के पवित्र त्योहार पर आप सब लोग पधारे, आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरा एक निवेदन है, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं पत्र भी लिखूंगा। हमारे पत्रकार बंधु भिंड जिले में लगातार जनता की आवाज को उठाते हैं, उनके बैठने के लिए यहाँ पत्रकार भवन नहीं है और जिला कांग्रेस पत्र लिखेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। मुझे आशा और विश्वास है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये हमारी खबर प्रकाशित होगी और इस लड़ाई को लगातार जिला कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हमारे पत्रकार बंधुओं को बैठने के लिए यहाँ पत्रकार भवन होना चाहिए, जो जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है। जेल वाली बात, माननीय संध्या राय जी को पत्र लिखा है। हमारे जिले से लगातार यहाँ संध्या राय जी को 38 साल लगातार होने जा रही है, लगातार यहाँ भाजपा का सांसद बैठा हुआ है, लेकिन उनके मुंह पे मुकुट पट्टी लगी हुई है। लगातार असमय लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं को इस पर बोलने की सड़क को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जनता के साथ खड़ी है। ये आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये जन आंदोलन के रूप में उभरेगा, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 1 महीने के अंदर मैंने कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ, मैंने निवेदन किया है आप DPR बताइए। कलेक्टर साहब ने कहा है कि भू अधिग्रहण का काम चल रहा है, पूरी तरह 1 महीने में ये मुझे पूरी तरह नहीं दिखाते, लीगल तरीके से कार्रवाई नहीं चालू होती तो जिला कांग्रेस रोडों पे उतर के बहुत बड़ा जंगी जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। पुरानी जेल थी, वो पुरानी जेल को अभी पुरानी जेल के बारे में कहा कि नई जेल का जो 28 करोड़ में 22 कई दिनों से जगह भी बेच दी चल रहा था, लेकिन वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई।
हमारे कैदियों को कोई लाहौर भेज रहा है, कोई महगांव ले जा रहा है, कोई सेंट्रल जेल ले जा रहा है। उनके परिजन यहाँ से भटक रहे हैं और यहाँ का लगातार शासन प्रशासन और भाजपा के नेता पूरी तरह अपनी मदहोशी में मस्त हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जिस जिला मुख्यालय पे यहाँ पे जेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी लचर हैं। यहाँ कोई गलती से कोई नेता भी मेरे पास यहाँ कोई आ जाए कि मेरा मरीज वहाँ भर्ती है, मैंने कोई फोन कर दूँ तो उनको सीधा रेफर मार दिया जाता है। यहाँ इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक हमारा न्यूरो का डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ इतनी बड़ी डॉक्टरों की कमी है। इसको हमारे यहाँ लगातार भाजपा के दो मंत्री रहे, अभी भी मंत्री हैं, लेकिन जनता की मूलभूत समस्याओं को लेके किसी नेता के पास न तो बोलने का टाइम है, न सुनने का टाइम है, न उनकी समस्याओं को उठाने का समय है। जिला भिंड में डॉक्टरों की कमी पर भी आज प्रकाश डाला कि दो मंत्री होने के बाद भी जिला चिकित्सालय में कोई वरिष्ठ चिकित्सक नहीं है। जो भी मेरे से बना है वो आप अपना सब लोग अभी आज पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहे और शहर की कई ज्वलंत समस्याओं को लेकर उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई। आज कांग्रेस के अध्यक्ष रामसिंह बघेल ने एक पत्रकार वार्ता बुलाई जिसमें उन्होंने शहर की कई ज्वलंत समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया और कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मिलने के लिए किसानों की समस्या को लेकर जीतू पटवारी उनके घर गए थे तो उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। भिंड जिले में नेशनल हाईवे हो या जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी या जिला जेल रेवेन्यू ऐसी जिला मेडिकल कॉलेज ऐसी कई समस्याओं को लेकर अध्यक्ष ने कहा कि हम 1 महीने बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज जिला कांग्रेस कार्यालय से विजय चौधरी स्थान कार्यालय कांग्रेस बाईपास रोड भिंड।